तो आ गए यार सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में, जहाँ पे हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिलीट करते रहते हैं। तो भैया यहाँ पे हम हायर मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को पढ़ते हैं। आज हम ग्रुप थ्योरी के एक शानदार से लेक्चर जिसमें हम परमुटेशन ग्रुप्स को पढ़ने वाले हैं। तो परमुटेशन ग्रुप्स को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो पहला तो हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन, फिर सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, फिर उसके बाद साइकिल रोटेशन क्या होता है, फिर डिसजॉइंट साइकिल्स क्या होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। इवन एंड ऑड परमुटेशन है, अल्टरनेटिंग ग्रुप है, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ परमुटेशंस हैं, उसके बाद क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम कुछ करने वाले हैं। फिर चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, क्या चीज़ें हमको देखनी है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है परमुटेशन की। तो बेसिकली डेफिनेशन ये होती है कि एक परमुटेशन जो होता है वो उसी सेट से, जैसे एक सेट हम मान लेते हैं इंटीजर्स, तो इंटीजर्स का इंटीजर्स पे ही मैप अगर हम कराएं, अगर वो दोनों क्या हैं मान लेते हैं, एक होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में हमको पता चलेगा, पहले हम ये ऐसा एक ले लेते हैं। मान लो कि ऐसा कुछ है, ये दो सेट है, मान लो ये दोनों सेट क्या है, दोनों सेम सेट हैं। ठीक है, इन दोनों में जब मैपिंग कराई जाएगी, वो मैपिंग अगर बाइजेक्शन होगी, क्या होगी, बाइजेक्शन होगी, तब हम ऐसा कहेंगे कि वो परमुटेशन है। ठीक है, उस सेट का। ठीक है, तो वो परमुटेशन होगा, उस परमुटेशन ऑफ सेट होगा। ठीक है, तो हाँ ये करा, एक परमुटेशन ऑफ सेट क्या होता है, बाइजेक्शन होता है उसी सेट का उसी सेट का उसी से बाइजेक्शन अगर कराया जाए, बाइजेक्शन अगर होगा तो वो परमुटेशन होगा ना। ठीक है, तो क्या करा, इफ द सेट हैज एन एलिमेंट, अगर एक सेट के पास एन एलिमेंट है तो जो अब सभी उसके परमुटेशन फॉर्म होंगे, उस सेट के जो जितने परमुटेशन फॉर्म होंगे उन सेट का जो होगा, उस सेट के जितने भी परमुटेशन फॉर्म हो रहे हैं वो क्या करेंगे, वो एक ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, एक ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जो ग्रुप, जिस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। अब सिमेट्रिक ग्रुप समझ में क्या चीज़ें हैं, फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। क्या, अगर मान लो एन एलिमेंट है तो जो भी जितने भी परमुटेशन इस ग्रुप के होंगे, इस सेट के होंगे, वो क्या होगा, जितने भी परमुटेशन हैं वो क्या करेंगे, अगर उनका एक सेट बना लिया जाए, उनका अगर एक सेट बना लिया जाए तो हम ऐसा कहेंगे कि वो ग्रुप जो हो वो एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर देंगे, वो सेट ना। ठीक है, तो और क्या होगा, ये सिमेट्रिक ग्रुप कहलाता है। ठीक है, यही ग्रुप क्या होता है, हमारा सिमेट्रिक ग्रुप होता है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये फिर सिमेट्रिक ग्रुप को थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। तो सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय ना। तो क्या होता है, ये देखो सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, एन एलिमेंट्स के जितने भी परमुटेशंस हैं उनका सेट जो होगा वो एस एन से डिनोट होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए। हाँ, और एस एन का ऑर्डर क्या होता है, एन फैक्टोरियल होता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इसको याद रखना बस कुल मिला के। ठीक है, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की मदद से इसको थोड़ा सा, हो एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं थोड़ा सा। क्या है, S3 मान लो दिया हुआ पे, यहाँ पे S3 ना, SN की जगह पे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो एन फैक्टोरियल होता था ना, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल यानी कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो साइकिल नोटेशन क्या होता है ना, परमुटेशन जो होता है वो साइकिल फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब हो गया 1 की इमेज जो है वो 2 पे है, 2 की इमेज क्या है, 3 है, फिर उसके बाद वही रिपीट होगी, फिर उसके बाद जाएंगे हम फर्स्ट पे, तो ये क्या होगा लास्ट से, ये मतलब 3 की इमेज जो है वो क्या है, 1 है। समझ गए, जैसे देखो 1 की इमेज कहाँ पे जा रही है, 2 पे जा रही है, 2 की इमेज कहाँ पे जा रही है, 3 पे जा रही है। ठीक है, हाँ ये 3 जो है, अब इसकी इमेज कहाँ पे लौट के आएगी, 1 पे आएगी। समझ गए, हाँ जी समझ गए। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो साइकिल के एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 है। ठीक है, अब 1 2 3 4 है, तो इसमें हम देखते हैं कहाँ कहाँ की इमेज जाएगी ना, तो 1 की इमेज जो है वो 2 में जाएगी। ठीक है, ये
इस 2 की इमेज ये 3 पे जाएगी, इस 3 की इमेज कहाँ पे जाएगी, 4 पे जाएगी, फिर इसके बाद 4 वाली फिर से लौट के 1 पे आएगी ना। तो हाँ वही 1 की इमेज कहाँ पे गई, 2, 2 की इमेज 3 पे, 3 की इमेज 4 पे, फिर 4 की इमेज 1 पे। तो इसे हम क्या कहते हैं, 4 साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, 4 साइकिल कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो डिसजॉइंट साइकिल्स क्या होते हैं। डिसजॉइंट साइकिल्स मतलब दो ऐसे साइकिल्स जो अपने एलिमेंट को शेयर ना कर रहे हो। शेयर ना कर रहे हो मतलब इसका एक का जो हो, एक की इमेज 2 हो, 2 की इमेज यहाँ पे 1 हो, और यहाँ पे 3 की इमेज 4 हो, 4 की इमेज 3 हो, पर इन दोनों में कुछ भी ऐसा कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो हाँ डिसजॉइंट साइकिल जो होते हैं वो क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। कम्यूट मतलब 1 2 का साइकिल जो 3 4 के बराबर ऐसा दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 4 का साइकिल और 1 2 का ऐसा साइकिल बना सकते हैं। ठीक है, ये भी मतलब कम्यूट मतलब हो गया ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, समझ गए, हाँ जी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। डिकम्पोजिशन ऑफ द परमुटेशन। ठीक है, एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। मतलब क्या, कोई भी परमुटेशन हम लिख सकते हैं डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो एग्जांपल जैसे 1 2 3 और 4 और 5, तो इसका अगर हम मान लो परमुटेशन निकालना हो गया, तो एक की इमेज कहाँ पे जा रही है, 2 पे जा रही है। ठीक है, 2 की इमेज कहाँ पे जा रही है, 3 पे जा रही है। ये फिर उसके बाद क्या हो गया, 3 की, फिर यहाँ पे क्या जाए, 3 की इमेज कहाँ जाएगी, 1 पे जाएगी ना, हाँ जी ना। 1 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 3 पे, 3 की इमेज 1 पे, हाँ जी। फिर 4 की इमेज कहाँ पे जाएगी, 5 पे, फिर 5 की इमेज कहाँ जाएगी, 4 पे। ये आपका परमुटेशन बना। ठीक है, क्या बना, ये परमुटेशन बना। इस तरीके से हम परमुटेशन निकालते हैं, और ये हमारे साइकिल का प्रोडक्ट के रूप में इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ गए, हाँ। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, इवन एंड ऑड परमुटेशन। तो भैया जो हमने अभी देखा ना, ये जो 1 2 3 था, जो ये जो थे, ये इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, इनको क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं ना। ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रांसपोजिशन मुंह से निकल गया, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, ट्रांसपोजिशन था। ठीक है, तो साइकिल ऑफ लेंथ 2 मतलब अगर क्या करा है, यहाँ पे देखो परमुटेशन रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ पे 1 2 में जो है वो क्या है, 1 2 में क्या है, इफ द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज, अगर यहाँ पे क्या है, इवन है और ऑड है। ठीक है, इवन है और ऑड। ऑड कब होगा, जब अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस क्या है, इवन होंगे। अगर ऑड कब होगा, जब नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस जो होंगे वो क्या होंगे, ऑड होंगे। ठीक है, और तब ऑड कहलाएगा, और इवन होंगे तो इवन कहलाएगा। जैसे एक तरीका यहाँ पे देख सकते हो तुम, साइकिल ऑफ लेंथ 2, 2 लेंथ के एक साइकिल बनानी है हमको। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग ग्रुप को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है जी, तो सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस फॉर्म्स सब ग्रुप ऑफ एसएन। एसएन का एक सब ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं, जो सेट ऑफ मतलब जो इवन परमुटेशंस जो होते हैं उनका जो सेट होता है, वो किसका वो क्या फॉर्म करता है, वो एसएन का एक सब ग्रुप फॉर्म करता है, जिसे हम अल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं। जिसे हम अल्टरनेटिंग ग्रुप करते हैं, इसको डिनोट किससे करते हैं, एन से, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो एन क्या होता है, एन का ऑर्डर अगर हम मान लो पूछ लिए, तो एन का ऑर्डर क्या होता है, एन फैक्टोरियल ऑफ बाई 2। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है। समझ गए, ऑर्डर क्या होता है भैया परमुटेशन का, फिर वही वाली बात, ऑर्डर हम जब परमुटेशन का किसी का परमुटेशन का निकालना होगा, तो जैसे मान लो कोई एक हमारे पास ये परमुटेशन दिया हुआ है, तो इसके A1 A2 ये साइकिल्स हैं, इन साइकिल्स का मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, इन साइकिल्स का मल्टीपल हो रहा है,
तो इन साइकिल्स का जैसे ही मल्टीपल हो रहा है तो इनका हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेंगे। इन्हीं साइकिल्स का हम क्या करेंगे, साइकिल की जो लेंथ है, जितनी भी लेंथ होंगे इनका हमको क्या करना, एक एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जैसे हम निकालेंगे तो इनका ऑर्डर निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं एक बार इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे फाइंड ऑर्डर ऑफ दिया ना 1 2 3 एंड यहाँ पे 4 क्या दिया हुआ, 4 और 5 दिया ना। हाँ जी, इसे दिया हुआ ना। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, 3 है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। तो 3 और 2 का जैसे ही एलसीएम निकालेंगे क्या हमारा निकलेगा, 6 तो निकलेगा ना। हाँ, ये एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व, ऑर्डर इसका निकालना है ना। ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं भैया, इसका लेंथ कितना है 4, इसका लेंथ कितना है 2, इसका हम जैसे ही एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 ही तो आ जाएगा हमारे पास। हाँ जी भैया, 4 ही आंसर आ जाएगा होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, ओके। तो राइट करना है यहाँ पे क्या, परमुटेशन को एक प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स के रूप में इसको लिखना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखना है तो लिखते हैं। एक का इमेज क्या है, 2 है। यहाँ पे देखो, पहले एक का इमेज 2 बन रहा है, 2 का इमेज 3 बन रहा है, 3 का इमेज 1 बन रहा है, यानी कि 1 2 और 3 की एक साइकिल बन रही है। हाँ जी, एक का इमेज 2, 2 का इमेज 3, लेकिन फिर 3 का इमेज 1, ऐसा बन रहा है ना। हाँ जी, तो क्या बनेगा, 1 2 और 3 की एक साइकिल बन गई। अब 4 का इमेज 4 ही बन रहा है और उसके अलावा कोई नहीं बन रहा, तो 4 अकेला रह जाएगा, ये एक साइकिल आपकी बन जाएगी। तो ये दोनों आपकी साइकिल हो गई, इनको प्रोडक्ट के रूप में इससे लिखना था। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। डिटरमाइन करना है वेदर परमुटेशन इज इवन और ऑड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्रांसपोजिशंस कितने हैं, ट्रांसपोजिशंस 3 है ना, 1 2 3, और तीनों क्या है, ऑर्डर 2 के हैं। हाँ जी, ऑर्डर 2 के है ना। हाँ जी, तो तीनों अगर है 3 है तो 3 मतलब क्या, ये कितनी संख्या है इनकी, इनकी संख्या कितनी है, 3 है, यानी क्या है, ऑड है। हाँ भैया, ऑड है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, ऑड परमुटेशन होगा। क्या होगा इसका, ये ऑड परमुटेशन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। फाइंड ऑर्डर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन का ऑर्डर निकालना है। यहाँ पे फिर से वही काम, जानते हो आप लोग क्या निकालना रहता है, इनका एलसीएम निकालना रहता है। जैसे 3 है, ये है 4, 3 और 4 का जैसे एलसीएम निकालेंगे क्या आएगा, 12, ये तो आएगा एलसीएम ना। हाँ जी, तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, समरी क्या है, इस कॉन्सेप्ट की हम समरी देख लेते हैं एक बार। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हमने पढ़ा था क्या 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 चीज़ें हमने पढ़ी, हमने परमुटेशन पढ़ा, फिर सिमेट्रिक ग्रुप पढ़ा, फिर उसके बाद साइकिल नोटेशन पढ़ा, फिर उसके बाद डिसजॉइंट साइकिल्स पढ़ा हमने इवन एंड ऑड परमुटेशंस पढ़ा, उसके बाद अल्टरनेटिंग ग्रुप पढ़ा, फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ परमुटेशंस पढ़ा। फाइनल टॉपिक इन ग्रुप थ्योरी में अब आखिरी टॉपिक हमारे पास यही बचा हुआ है, ग्रुप एक्शंस, ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम, उसके बाद साइलोस थ्योरम। ये आखिरी कॉन्सेप्ट है। ये आखिरी कॉन्सेप्ट हम जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हमने पूरा का पूरा लगभग सिलेबस क्या, लगभग क्या भाई 9 वीडियो में हमने जितना ग्रुप थ्योरी बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाई जा सकती थी वो हमने कंप्लीट कर दी है 9 वीडियो में खाली। ठीक है, 9 वीडियो में, ये आपका 8वां वीडियो है। मैंने 8 वीडियो में ये पूरा कॉन्सेप्ट जितना मैं समझा चुका हूँ, अभी समझा चुका हूँ। अब इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिससे हमारा पूरा ग्रुप थ्योरी 9 लेक्चर में पूरी के पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 4 आपका होगा PYQ सेशन। क्या होगा, 4 आपके PYQ सेशन होंगे। ये PYQ सेशन कैसे होंगे भैया, चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज होंगे। कैसे होंगे भैया, चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको पूरी तरीके से इसको समझाऊंगा, करूंगा। आप लोग बस साथ बने रहें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि हाँ भैया ऐसा कोई पढ़ा रहा है तो उनको भी हेल्प हो। और मैं बता रहा हूँ कि थ्योरी में आप कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट थ्योरी आप कहीं ना कहीं मिल रहा है आपको इतना कोई डीप में जाके नहीं समझाएगा। वो लोग मैं देखता हूँ कई टीचर्स होते हैं, जैसे वो क्या होता है ना, उनके साथ सीन है, जैसे मैं एक स्टूडेंट की तरह आपको पढ़ा रहा हूँ कि थोड़ा सा क्या, जब बंदा कहाँ कहाँ पे दिक्कत हो सकती है उसको,
वो चीज़ें मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जब टीचर पढ़ाता है तो टीचर में क्या होता है, वो मान के चलता है कि ये चीज़ें लोगों को आ रही होंगी। इसने थोड़ी बहुत तो बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, पर मैं क्या मान के चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। इसलिए मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसलिए थ्योरम प्रूव नहीं करा रहा क्योंकि यहाँ थ्योरम की इतनी नीड है नहीं ना। थ्योरम जो इम्पोर्टेंट है उनको खाली मैं रिजल्ट के रूप में करा दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों का भला हो, ठीक है। और ज़्यादा देर में आप सिलेबस ना कंप्लीट करें, पहले सिलेबस कंप्लीट करके आप उसके बाद पीवाईक्यू सेशन करें, फिर उसके बाद आप क्या करें, क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए पढ़ने का। आप ज़्यादा टाइम अगर सिलेबस पूरा ही करने में लग गए तो भैया फिर बाद में ऐसा हो जाता है कि उतना फिर रिपीट करना मुश्किल हो जाता है। मैं इसीलिए थोड़ी एक समय आप लोगों को सारा का सारा नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दे रहा हूँ। कहाँ पे, रैंकर्स मैथ्स IIT जैम, ठीक है। क्या कहाँ पे मिलेगा, रैंकर्स मैथ्स IIT जैम पे, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ जी भैया मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आ जाइए, यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स में आपको पूरे अवेलेबल करा दे रहा हूँ, आपको लिखने का भी बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। आप यहाँ पे इसको सिर्फ रिप्रिंट करा दीजिए, प्रिंट करा दीजिए, आपको फ़ायदा हो जाएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। उसके बाद हम इसके बाद टॉपिक शुरू करने वाले ग्रुप थ्योरी के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। सभी लोग बताएं जो है कमेंट में कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस शुरू करें या फिर लीनियर अलजेब्रा। क्या करें, लीनियर अलजेब्रा। क्या शुरू करें हम, डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर हम लीनियर अलजेब्रा शुरू करें। आप लोगों के ऊपर ही होगा, आप जो कहेंगे वो चीज़ हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।